झारखंड मुक्ति मोर्चा को ये सोचना चाहिए कि इसका मतलब विनोद बाबू का कोई रोल नहीं था, निर्मल बाबू का कोई रोल नहीं था, सुनील महतो जी का कोई रोल नहीं था, टेकलाल महतो का कोई रोल नहीं था, जिन्होंने अपना जीवन सर्वस्व झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए न्यौछावर कर दिया, जिन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा की नींव से लेकर पल्लवित, विकसित और आज की इस स्थिति में पहुंचाने में जिनकी सबसे बड़ी भूमिका रही, विनोद बाबू, निर्मल बाबू, सुनील महतो, टेकलाल महतो, वो कहाँ चले गए। ये कुर्मी जाति के लोगों का बिल्कुल अपमान है। न सिर्फ ये विनोद बाबू का अपमान है, न निर्मल बाबू का अपमान है, ये कुर्मी समाज और कुर्मी समाज के लोगों का अपमान है। झारखंड मुक्ति मोर्चा से भी आग्रह है, झारखंड मुक्ति मोर्चा में जो समाज के जो विधायक शामिल हैं, जो मंत्री शामिल हैं, उनसे भी अनुरोध है कि आप यहाँ के कुर्मी जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करें। ये अभी देखें कि जेएमएम का स्थापना दिवस मनाया गया, वहां पर कहा जाता है कि कुर्मियों का भी जेएमएम बनाने में विनोद बाबू के जो कुर्मी समाज से आते हैं, निर्मल महतो की बात आती है, जेएमएम को बनाने में, झारखंड अलग करने में बड़ा योगदान रहा है। लेकिन पूरे बैनर पोस्टर, पूरे कार्यक्रम में नेता कार्यकर्ता से लेकर आयोजन समिति तक में एक भी फोटो विनोद बाबू का, निर्मल महतो का नहीं दिखा। धनबाद के स्थापना दिवस जो मनाएगी धनबाद में, देखिए निश्चित रूप से झारखंड मुक्ति मोर्चा का नीति और नियत यही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा पूरी तरह से भूल चुकी है कि जिस विनोद बाबू, जिस निर्मल महतो ने झारखंड मुक्ति मोर्चा को सृजन करने से लेके, सिंचने से लेके, पल्लवित और विकसित करने में जिनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है, आज उन्हीं को पूरी तरह से इग्नोर कर रही है, पूरी तरह से उनको अपमानित कर रही है। इसका कारण आप देखें कि अभी जो महाधिवेशन हुआ, पूरे महाधिवेशन में कहीं भी विनोद बाबू का या निर्मल बाबू का कहीं फोटो तक नहीं था। तो निश्चित रूप से ये विनोद बाबू और निर्मल महतो का अपमान है, कुर्मी जाति का अपमान है, कुर्मी जाति के लोगों का अपमान है। और ये कोई नई बात नहीं है, पहले भी अगर बात करें तो यही धनबाद महाधिवेशन है झारखंड मुक्ति मोर्चा का, और धनबाद के झारखंड मुक्ति मोर्चा के महाधिवेशन में झारखंड मुक्ति मोर्चा का राजनीतिक प्रस्ताव पारित किया हुआ था कि हम झारखंड राज्य की कुर्मी जाति को अनुसूचित जनजाति के सूची में शामिल करने का काम करेंगे। वो भी भूल गई। तो पूरी तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंड राज्य के कुर्मियों को ठगने का काम कर रही है। और इससे ज्यादा क्या हो सकता है कि जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के सृजनकर्ता विनोद बाबू, निर्मल बाबू, अधिवेशन के बैनर में उनका नाम और फोटो तक नहीं रहता। इससे बड़ा न तो निर्मल बाबू और विनोद बाबू के लिए अपमान हो सकता है, और न तो कुर्मी जाति के लोगों के लिए इससे बड़ा कोई अपमान हो सकता है। कैसे आपके ही क्षेत्र के जो प्रतिबंधित नेता थे, उनको तो मंत्री बनाए, आप ही के समाज के हैं, बेबी देवी को मंत्री बनाए, फोटो में फिर मथुरा प्रसाद महतो जी भी थे। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा को ये सोचना चाहिए कि इसका मतलब विनोद बाबू का कोई रोल नहीं था, निर्मल बाबू का कोई रोल नहीं था, सुनील महतो जी का कोई रोल नहीं था, टेकलाल महतो का कोई रोल नहीं था, जिन्होंने अपना जीवन सर्वस्व झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए न्यौछावर कर दिया, जिन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा की नींव से लेकर पल्लवित, विकसित और आज की इस स्थिति में पहुंचाने में जिनकी सबसे बड़ी भूमिका रही, विनोद बाबू, निर्मल बाबू, सुनील महतो, टेकलाल महतो, वो कहाँ चले गए। ये तो आत्ममंथन करने का। तो निश्चित रूप से ये कुर्मी जाति के लोगों का बिल्कुल अपमान है। न सिर्फ ये विनोद बाबू का अपमान है, न निर्मल बाबू का अपमान है, ये कुर्मी समाज और कुर्मी समाज के लोगों का अपमान है। तो फिर भी कुर्मी समाज के लोग अभी भी जेएमएम को अपने झारखंड का बड़ा पार्टी और यहाँ के हक अधिकार दिलाने की पार्टी को लेकर सोच रहे हैं, अपने एसटी मांग को लेकर सोच रहे हैं। निश्चित रूप से हम लोग तो यही चाहेंगे कि वर्तमान सरकार है झारखंड मुक्ति मोर्चा की, झारखंड मुक्ति मोर्चा में समाज के कई विधायक भी हैं, तो हम उनसे भी आग्रह करेंगे, उनसे भी मांग करेंगे। और ये झारखंड मुक्ति मोर्चा का राजनीतिक प्रस्ताव भी पारित किया हुआ है कि झारखंड के कुर्मी को अनुसूचित जनजाति में शामिल करेंगे। तो जो उनका राजनीतिक प्रस्ताव पारित किया हुआ है, बस उसी को पारित करके झारखंड के कुर्मी को अनुसूचित जनजाति में शामिल कर दे। यही हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा से भी आग्रह है। झारखंड मुक्ति मोर्चा में जो समाज के जो विधायक शामिल हैं, जो मंत्री शामिल हैं, उनसे भी अनुरोध है कि आप यहाँ के कुर्मी जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करें। और एक देखे वहाँ के भाषणों में उन्होंने कहा कि देश के या फिर कई भी कोने के आदिवासी अगर आते हैं झारखंड, तो उसको हम सम्मान पूर्वक यहाँ पर जगह देंगे। तो फिर यहाँ के लोगों का क्या होगा? देखिए निश्चित रूप से पूरे देश में
हर व्यक्ति को कहीं भी आने जाने का अधिकार है, कोई भी व्यक्ति कहीं भी आ सकता है, जा सकता है, कहीं भी मान सम्मान का हक और अधिकार बनता है। तो निश्चित रूप से पूरे देशवासी कोई भी कहीं भी आवे जाए, कहीं भी जाने आने में किसी की कोई संवैधानिक मनाही नहीं है। हर व्यक्ति कहीं भी जा सकता है, कहीं बच सकता है, कहीं भी मान सम्मान पा ये सकता है। बसाने की बात हो रही है, फिर नौकरी, फिर यहाँ लोकल खतियान और 1932 60 40 मुद्दा फिर भटक जाएगा ना फिर। देखिए जहां तक बात है तो पहले ये अपने अभी आपको देख रहे होंगे कि विधानसभा में हमने विधानसभा में एक सवाल उठाया था कुर्मी जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का। और जो बात महाधिवेशन में जो बात कर रहे हैं उन्हीं का बयान देख लीजिए कि वो अपने अपने बयान में उन्हीं का स्वीकारोक्ति देख लीजिए। तो ये इस मामले को लेके पूरी तरह से राजनीति करते हैं। सदन के अंदर कुछ बोलते हैं, सदन के अंदर लोगों को कुछ बोलते हैं, महाधिवेशन में कुछ बोलते हैं, मीडिया के सामने कुछ बोलते हैं। तो इनका स्टैंड बिल्कुल इस मामले को लेकर क्लियर नहीं है। जब हमने विधानसभा में उठाया कुर्मी को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की आपको मांग को, करारा जवाब दिया गया। तो वो जवाब और अभी जो बोल रहे हैं बसाने की बात है, दोनों में कंट्राडिक्ट हो रहा है। तो ये इन लोगों की करनी और कथनी में अंतर है। बिल्कुल इनका नियत और नीति साफ नहीं है। हेमंत जी को आप कागज नहीं दिखाएं कि हम लोग पहले कौन से थे, आदिवासी पहले थे, फिर 1951 में किस तरह से हटाया गया? हेमंत जी सारे विषयों से वाकिफ है। सब अवगत है, उनको जानकारी है। हेमंत जी सारे विषयों से वाकिफ है, और अगर वाकिफ नहीं रहते तो गुरुजी, हेमंत जी और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता बैठ के राजनीतिक प्रस्ताव पास नहीं करते कि कुर्मी को अनुसूचित जनजाति में शामिल करो बिना सुनने में आ रहा है सोचे। कि शिबू सोरेन जी इधर ही इन क्षेत्रों में कुर्मी बहुल गांवों में रहा करते थे और राजनीति करते थे। बिल्कुल बिल्कुल। और उनका कहाँ हुआ, किनके घर में हुआ, किनके समाज में हुआ, गोमिया किसी विधानसभा से- के भी क्षेत्र में ये किसी से किसी से छिपा हुआ नहीं है। तो वो बिना सोचे, बिना समझे, बिना स्वीकारोक्ति का राजनीतिक प्रस्ताव में कैसे शामिल हो गया। तो और उसके साथ ही देखें कि कई बार हेमंत सोरेन और शिबू सोरेन ने भी लिखित अनुशंसा किया है कि कुर्मी जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करें। जो लिखित अनुशंसा है, इसको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो इन सारे विषयों से हेमंत जी अवगत है, झारखंड मुक्ति मोर्चा अवगत है, गुरुजी अवगत है कि यहाँ के कुर्मी जाति अनुसूचित जनजाति में शामिल होने के योग्य है, पूरी तरह से अर्हता रखते हैं। इसलिए इन लोगों ने स्पष्ट रूप से अनुशंसा भी किया है और अपने अधिवेशन में राजनीतिक प्रस्ताव भी पास किया है। कौन रोक रहा है? आरजेडी रोक रहा है कि कांग्रेस रोक रहा है? निश्चित रूप से सरकार की करनी और कथनी में अंतर है। सरकार जो राजनीतिक प्रस्ताव पास की है, सरकार हेमंत जी और गुरुजी जो अनुशंसा ऑलरेडी कर चुके हैं उसको पारित करे और पारित करके झारखंड के कुर्मियों को अनुसूचित जनजाति में शामिल करे। राज